आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर ऐसा लगता है ना जैसे हम सब कुछ, रिश्ते, उम्मीदें, अपने डर भी कस के पकड़े हुए हैं। खासकर जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनमें ये एहसास बहुत ज्यादा है कि सब कुछ संभालने के चक्कर में अंदर से कहीं खाली होते जा रहे हैं। तो आज हम इसी पकड़ को थोड़ा ढीला करने की कला पर बात करेंगे, डिटैचमेंट या अनासक्ति। और ये कोई लापरवाही नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उन चीजों से थोड़ी दूरी बनाना है जो हमारे मन की शांति छीन लेती हैं। इसके लिए हम देख रहे हैं शुभम कुमार सिंह की किताब द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट का हिंदी सारांश। मकसद है एक ऐसा नजरिया पाना जो थोड़ी आजादी दे। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि डिटैचमेंट का मतलब चीजों को छोड़ देना या उनसे भागना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में ये चीजों को शायद ज्यादा साफ देखने का एक तरीका है। ये जिम्मेदारी निभाना है, पर उसका जो भावनात्मक बोझ है उसे खुद पर हावी नहीं होने देना। पूरी कोशिश करना, हाँ, लेकिन नतीजों से अपनी कीमत, अपना वजूद नहीं जोड़ना। तो ये जो पकड़ है जिसे अटैचमेंट कहते हैं, ये असल में है क्या? मतलब कैसे समझें इसे? ये है चीजों से, लोगों से, या कह लीजिए अपनी पहचान से इस तरह जुड़ जाना कि हमारी खुशी, हमारा होना ही उन पर टिक जाए। और साथ में ये मानना कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि सच नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, कंट्रोल तो बस अपने एक्शंस पे है, नतीजे तो वो कहाँ हमारे हाथ में है पूरी तरह। सही बात। और इसी अटैचमेंट की कीमत हम सब चुकाते हैं। सबसे पहले तो मन की शांति खोकर हर वक्त चिंता लगी रहती है। फिर हमारी अपनी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि हम बदलाव से डरने लगते हैं, कुछ खोने से डरते हैं। हाँ, रिश्तों में भी तनाव आता है, शायद उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। बिल्कुल, उम्मीदें। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी पहचान बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। नौकरी, स्टेटस, लोग क्या कहेंगे। डिटैचमेंट हमें याद दिलाता है कि हम अपने आप में पूरे हैं, हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है पूरा महसूस करने के लिए। इसीलिए शायद इसे एक सुपर पावर कहा जा सकता है। ये भागना नहीं, बल्कि मजबूती से खड़े रहना है, एक अंदरूनी ताकत। लेकिन यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है ना? ये टालम टोल या अवॉइडेंस नहीं है। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। अवॉइडेंस डर से आता है, हम चीजों का सामना करने से बचते हैं। डिटैचमेंट हिम्मत से आता है, शांति से चीजों को जैसी वो हैं स्वीकार करने से। अच्छा, तो इसके फायदे क्या हैं? जब हम डिटैच्ड होते हैं तो ज्यादा फोकस आता है, शांति मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हैरानी की बात है, क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। हाँ, स्रोत में MS धोनी का उदाहरण था। वो कैसे इतने शांत रहते थे हार जीत के दबाव में भी। बिल्कुल, वो शांति ही तो उन्हें सही फैसले लेने में मदद करती थी, क्योंकि उनका दिमाग इस चिंता में नहीं फंसा था कि हाय अब क्या होगा। असली फोकस तभी आता है जब दिमाग नतीजों के बोझ से आजाद हो। पर ये जो आपने कहा, नतीजों को जाने देना, ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। अगर नतीजे की परवाह नहीं तो मेहनत क्यों? ये सवाल आता है मन में। किताब का सार ये कहता है कि डिटैचमेंट का मतलब कोशिश छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि कोशिश को ही अपना इनाम समझना है। एक्शन पर फोकस करना है, उस नतीजे पर नहीं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। अच्छा, जब हम अपनी कीमत किसी प्रमोशन से या सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले इससे नहीं जोड़ते, तब हम ज्यादा आजाद महसूस करते हैं। मोटिवेशन डर से नहीं आता, फिर काम के आनंद से आता है। और यही चीज रिश्तों में कैसे लागू होती है? क्योंकि वहां तो जुड़ाव जरूरी है, लगाव तो चाहिए ही। बिल्कुल चाहिए, और ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सच्चा प्यार जुड़ना है, जकड़ना नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है रिश्ते में रहते हुए भी अपनी पहचान, अपनी स्पेस, उसे बनाए रखना, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना शायद जरूरी है। और उसकी सारी नेगेटिविटी को अपने ऊपर ओढ़ लेना वो ठीक नहीं। ये समझना कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, पर उसकी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। और अगर कोई रिश्ता आपकी शांति ही छीन रहा है तो बिना कड़वाहट या गिल्ट के शांति से उससे दूरी बनाना, ये भी डिटैचमेंट का ही एक रूप है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लाएं कैसे? मतलब कुछ छोटे प्रैक्टिकल कदम। हाँ बिल्कुल है। शुरुआत होती है वर्तमान में रहने से, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं। जो कर रहे हैं बस उसी पर ध्यान देना। खाना खा रहे हैं तो बस खाना, सुन रहे हैं तो बस सुनना। फिर शांत मन, ये एक बड़ी ताकत है। बाहर कितना भी शोर हो, अंदर शांति बनाए रखना, ये प्रैक्टिस से आता है। जैसे किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकना, एक गहरी सांस लेना। अच्छा, अक्सर हम अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हैं, मेंटल लूप्स जिन्हें कहते हैं।
कोई पुरानी गलती या भविष्य का डर बार बार दिमाग में घूमता रहता है। हाँ, होता है ऐसा। उन्हें पहचानना और ये स्वीकार करना कि बीता हुआ तो बदल नहीं सकता, पर आज की अपनी सोच उसे बदल सकते हैं। यहीं से डिटैचमेंट शुरू होता है। गलती को एक सीख की तरह देखना और रोज की कुछ छोटी आदतें, जैसे सुबह उठकर कुछ मिनट बिना फोन देखे बिताना, या रात को सोने से पहले सोचना या लिख लेना कि आज मैंने किस गैर जरूरी बोझ को जाने दिया। तो अगर इसे समेटें तो डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि हमें चीज़ों से फर्क पड़ना बंद हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्क जरूर पड़े, पर हम उसमें फंसे नहीं, उलझे नहीं। एक तरह की भावनात्मक आज़ादी है ये। बिल्कुल सही कहा। डिटैचमेंट के साथ जिंदगी जीने का मतलब है रिश्तों में पूरी तरह शामिल होना, पर खुद को खोए बिना। बड़े सपने देखना जरूर, पर नतीजों से अपनी खुशी को पूरी तरह बांधे बिना। पूरी शिद्दत से कोशिश करना, हाँ, पर हर चीज को कंट्रोल करने की जिद छोड़ देना। जमीन से जुड़े रहना है, पर जंजीरों में नहीं बंधना। इस पूरी चर्चा का सार शायद यही है, बी इन्वॉल्व्ड बट नॉट एंटेंगल्ड। जीवन में पूरी भागीदारी रखें, पर किसी चीज के मोह में बुरी तरह उलझे नहीं। एकदम सही। और जाते जाते हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर, आज मैं ऐसी कौन सी एक चीज, कोई उम्मीद, कोई डर, कोई पुरानी बात छोड़ सकता हूं या छोड़ सकती हूं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। याद रखिए, छोड़ना कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो हमें अपनी असली आजाद पहचान से मिलाती है। लेट गो एंड ग्रो।